जय हिंद दोस्तों। 29 तारीख का तक फुल एरियर का भुगतान होगा और ओआरओपी 3 टेबल संशोधन के लिए पीसीडीए के पास सभी करेक्जेंडर पीपीओ जारी करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं और एरियर का भुगतान 3 महीने पर सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक भुगतान किया जाएगा। आपको मैं 3 खबरें दिखाऊंगा और जो तीनों खबरें ओआरओपी से संबंधित हैं, ओआरओपी से रिलेटेड हैं, ओआरओपी एरियर के भुगतान, करेक्जेंडर पीपीओ और टेबल संशोधन से संबंधित है। सबसे पहले तो मैं पहली खबर बताता हूं, जो सैनिक कल्याण मंत्री उत्तराखंड के हैं गणेश जोशी जी, उनसे पूर्व सैनिक बार बार मुलाकात कर रहे थे और उनका कहना था पूर्व सैनिकों का कि ओआरओपी 1 में विसंगति हुई, ओआरओपी 2 में विसंगति हुई, ओआरओपी 3 में भी विसंगति हो गई है। वो मान नहीं रहे थे। उनका कहना था कि आप लोग सोशल मीडिया में ऐसे फेक न्यूज़ फैलाते हो और सोशल मीडिया में आप ऐसा चला रहे हो सरकार के खिलाफ। उसके बाद जो गणेश जोशी सैनिक कल्याण मंत्री उत्तराखंड, पूर्व सैनिक संगठनों ने उनको ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में वो बताया जो पूर्व सैनिकों की बात उन्होंने समझी और मानी भी। जो विसंगति हुई है उन्होंने बताया कि विसंगति कैसे हुई है, ओआरओपी 1 में कितनी पेंशन थी, 7 सीपीसी में कितनी हुई, ओआरओपी 2 में कितनी हुई और ओआरओपी 3 में कितनी हुई। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे वारंट अफसर 26 साल सर्विस करने वाले की ओआरओपी 1 में थी 12,820 रुपए बेसिक, 7 सीपीसी में सीधा हो गई 32,947 रुपए। इसके बाद ओआरओपी 2 में 33,700 रुपए हुई, ओआरओपी 3 में 32,850, यानी कि कम हो गई। इसके बाद और भी उनको एग्जाम्पल दिखाए गए, जैसे कि जेडब्ल्यूओ 20 साल सर्विस करने वाले, जैसे 15 साल सर्विस करते हैं, ओआरओपी 1 में 10,480 रुपए, 7 सीपीसी में 26,934 रुपए, ओआरओपी 2 में 24,576 रुपए, यानी कि 2,000 से भी ज्यादा की कमी आ गई ओआरओपी 2 में। फिर ओआरओपी 3 में और कमी आ गई, 24,570 से घटकर 24,202 रुपए हो गई। जब ये उन्होंने टेबल देखी ओआरओपी 1 की, ओआरओपी 2 की, ओआरओपी 3 की और 7 सीपीसी की, तब उनको विश्वास हुआ कि जेसीओ-ओआर ऐसे ही झूठ प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहे, उनके साथ सच में विसंगति हुई है। 7 सीपीसी में जो पेंशन थी उससे लगातार घट रही है ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2, ओआरओपी 3 में। तो जो पेंशन घट रही है, क्या ओआरओपी इसीलिए लाया गया था कि पेंशन घटे जवानों की? पेंशन बढ़ने के लिए ओआरओपी लाया गया था, ना कि घटने के लिए। इससे अच्छा तो इन जवानों की जिनकी पेंशन घटी है, इनके लिए ओआरओपी लागू ही ना होता तो इनको अच्छा होता। जब ये बात उनको समझाई गई कि ओआरओपी से हमें कोई फायदा तो दूर और नुकसान हो रहा है उल्टा, उसके बाद उन्होंने रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। जो गणेश जोशी जी हैं, मंत्री हैं, जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने रक्षा मंत्री से मुलाकात करके कहा है जेसीओ रैंक तक वेतन का फार्मूला बदला जाए। गणेश जोशी उन्होंने कहा है कि जवानों जेसीओ के साथ, जेसीओ रैंक तक जितने भी जवान हैं उनके साथ ओआरओपी में विसंगतियां हुई हैं। ओआरओपी में पेंशन बढ़ने की बजाय उनकी घट रही है। जब पेंशन घट रही है तो इससे अच्छा ओआरओपी लागू ही ना होता, जैसा पहले था। 7 सीपीसी की जो पेंशन मिल रही थी वही मिलती रहती तो अच्छा था। अब मैं दिखाता हूं जो ओआरओपी में जो टेबल जारी हुई है उस हिसाब से आपकी पेंशन कितनी बनेगी। कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको तो फायदा हुआ है, लेकिन कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको फायदा नहीं हुआ है। ये टेबल जो डिक्लेयर की गई है 4 सितंबर 2024 का नोटिफिकेशन, उसके हिसाब से ये टेबल है। ओआरओपी 2 के बाद ओआरओपी 3 में आपकी पेंशन कितनी बढ़ी है। जैसे सिपाही 17 साल सर्विस करते हैं तो उनकी 18,807 रुपए ओआरओपी 2 में थी और अब हो गई है 20,463 रुपए। लेकिन जो सिपाही 17 साल सर्विस कर रहे हैं, अगर इससे ज्यादा वो ले रहे हैं तो उनकी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, उनको 0 रुपए मिलेगा। अगर ओआरओपी 2 की पेंशन आपको 18,807 मिल रही थी तो अब आपकी 20,463 रुपए हो गई, यानी कि 1,656 रुपए की बढ़ोतरी हुई। लेकिन अगर इससे ज्यादा ऑलरेडी ले रहे हैं या इतनी ले रहे हैं तो आपकी 1 रुपए भी बढ़ेगी नहीं पेंशन। ये एवरेज के आधार पर पेंशन निर्धारित हुई है। तो आपकी अगर मैक्सिमम के आधार पर आपकी पेंशन ऑलरेडी मिल रही है तो आपको पेंशन नहीं बढ़ेगी ओआरओपी 3 में।
ऑनरी नायक जो है 17 साल सर्विस करके उनकी 20,463 रुपए हो गई है, जो कि 1656 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। नायक टीएस की 2325 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, 23,569 रुपए हुए हैं अब ओआरओपी 3 में। इसके बाद ऑनरी हवलदार की 24 साल सर्विस करने वाले की 23,625 रुपए हो गई है, 21,244 रुपए यानी कि 2381 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हवलदार 24 साल सर्विस करने वाले की 24,763 रुपए, 2506 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हवलदार 26 साल की 25,882 रुपए, 3325 की बढ़ोतरी हुई है। आपको एरियर जो मिलेगा कितने महीने का मिलेगा, एक लेटर में आपको आगे दिखाऊंगा, पीसीडीए की तरफ से जारी हुआ है, लेकिन इसमें बता दूं कि इतना एक महीने का एरियर ये बन रहा है आपका। नायब सूबेदार का 25,738 रुपए हो गई, जो ऑनरी नायब सूबेदार हवलदार से जिनको मिलती है, 1988 बढ़ोतरी हुई है। और इसके बाद जो 26 साल सर्विस करते हैं 26,738 रुपए, 2988 बढ़ोतरी हुई। नायब सूबेदार 26 साल सर्विस करने वाले की 26,900 और 28 साल सर्विस करने वाले की 27,950 रुपए यानी कि 1875 की बढ़ोतरी हुई है। सूबेदार की 30,175, लेकिन सूबेदार 30 साल सर्विस करने वाले की 31,000 से बढ़कर ओआरओपी 2 से ओआरओपी 3 में 31,500 हुई है, यानी कि 500 की बढ़ोतरी हुई है। सूबेदार मेजर की 34,425 रुपए हो गई, 2800 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सूबेदार के बाद जो रैंक है, सूबेदार मेजर के बाद जो रैंक है सूबेदार मेजर, एसीपी और एसीपी बी, इनकी 2800 की बढ़ोतरी हुई है। ऑनरी लेफ्टिनेंट 30 साल अगर सर्विस करते हैं 41,200 से 41,200 ही रही है, कोई बढ़ोतरी नहीं है। ऑनरी कैप्टन की 30 साल सर्विस करने पर भी कोई बढ़ोतरी नहीं है। ऑनरी लेफ्टिनेंट की 1425 की बढ़ोतरी हुई है और ऑनरी कैप्टन की नहीं बढ़ी है, क्योंकि 32 साल सर्विस करने वाले की 43,675 से 42,625 कर दी गई है, कम हो गई है। इसके बाद ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की जो बढ़ोतरी हुई है, सबसे ज्यादा ऑनरी लेफ्टिनेंट की बढ़ गई है, क्योंकि 42,200 थी जो कि अब 46,300 हो गई है। ऑनरी कैप्टन की 43,675 थी, अब 46,300 हो गई। यानी कि ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन 32 साल से ज्यादा अगर सर्विस करते हैं तो इनकी बराबर कर दी गई है, तो ये बढ़ोतरी हुई है। अब मैं बता दूं कि ये एरियर आपको कब मिलेगा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव में, हरियाणा चुनाव में एक रैली में कहा था कि अगले महीने इसका भुगतान होगा। लेकिन अब एक खबर आई है, पीसीडी का एक लेटर है, अगले महीने चुनाव खत्म हो जाएंगे और चुनाव को देखते हुए सरकार इसी महीने भुगतान कर सकती है 29 तारीख तक। कैसे कर सकती है, एक पीसीडी का लेटर है, वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी 3 क्रियान्वयन के लिए रविवार और शनिवार को कार्यालय खोलने के निर्देश दिए गए हैं। स्पर्श अनुभाग और डाटा अपडेशन अनुभाग को ये निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी शनिवार और रविवार पड़ेंगे उसमें कार्यालय खुलेंगे और ओआरओपी 3 की जो क्रियान्वयन है इसको जल्द से जल्द लागू करने के लिए इसमें कहा गया है कि ये कार्यालय खोले जाएंगे। यानी कि ओआरओपी 3 भुगतान 29/9/2024 तक किया जा सकता है, क्योंकि कार्यालय इसीलिए खोले जा रहे हैं कि ओआरओपी 3 का अगर भुगतान हो जाएगा तो जो हरियाणा चुनाव 4 तारीख को होने हैं, 4 अक्टूबर को, उसका भी फायदा मिलेगा सरकार को। इसलिए हो सकता है कि इसको भुगतान इसी महीने कर दिया जाए। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।